किया जा चुका है, लेकिन ये काम बहुत बड़ा है। मैं दबाव बना रहा हूँ हुकूमत पे कि कम से कम कुछ ऐसा मनसूबा बन जाए कि उर्दू का सर्वे हो सके। मुख्तलिफ उर्दू के इदारे हैं, तमाम की जानिब से भी हम ये चाहेंगे कि वो लोग भी इस हवाले से हुकूमत को खत लिखें, हम और कोशिश करें कि अपने किस तरह से इस सर्वे को किया जा सकता है। ये काम बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये काम ऐसा है जो होना ही चाहिए। और अभी जो सेंसस रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद देखते हैं कि सेंसस रिपोर्ट के एतबार से अभी क्या सूरत हाल है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश तो कर रहे हैं, मजीद इसमें कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन ये सर्वे का काम बहुत बड़ा काम है, इसके लिए तो हुकूमत को खुद चाहिए कि एक छोटा सा इदारा बना करके, एक टेम्पररी एक कमेटी बना करके उसके जिम्मे ये सपोर्ट किया जाए जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड के, ताकि वो उर्दू के सर्वे का काम बेहतर अंदाज में कर करके हमें नतीजे दे दे, ताकि हम उसके नताइज की रोशनी में उर्दू के फरोग के लिए काम कर सकें। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब का। पिछले हफ्ते हमने आपको एक नगमा सुनाया था और पूछा था कि इसके शायर कौन हैं। तो इसका सही जवाब है गुलजार। सही जवाब रवाना करने वालों के नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। नाजरीन, इस मर्तबा कुरानंदाजी में नाम आया है बड़ौदा गुजरात से फरीद शेख का, और इन्हें काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया 1 साल तक मुफ्त भेजी जाएगी। और अब बात करेंगे उर्दू शायरी की। नाजरीन, हम आपको एक शेर सुना रहे हैं, तो इस शेर को गौर से सुनिए और बताइए ये किस शायर का है। सही जवाब रवाना करने वालों में कुरानंदाजी के जरिए हम एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया का शुमारा 1 साल तक मुफ्त भेजा जाता है। किस नज़ाकत से है देखो इत्तेहादे हुस्नो इश्क, किस नज़ाकत से है देखो इत्तेहादे हुस्नो इश्क, जुल्फ़ आशाने ने खींची दर्द या शाने में है। अब आइए एक नजर डालते हैं काउंसिल और उर्दू के आइंदा हफ्ते की सरगर्मियों पर। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के ताउन से उर्दू काउंसिल पिंपरी चिंचवाड़ अक़लियती तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। सेमिनार का उन्वान है तालीम में जदीद टेक्नोलॉजी का दौर, ई लर्निंग के जरिए उर्दू सीखें। प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब 19 जनवरी नेशनल इंग्लो उर्दू हाई स्कूल खराड़वाड़ी पिंपरी पुणे में होगी। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डॉक्टर अताउल्लाह खान संजरी हैं, जबकि मेहमान एजाजी की हैसियत से जनाब मोहम्मद समीउल्लाह खान, डॉक्टर संजय देशपांडे और जनाब मुश्ताक अहमद राथर शिरकत करेंगे, जबकि कलीदी खुतबा जनाब खालिकुर रहमान जिया बागपती देंगे। इजलास की सदारत कासिम जुबैरी करेंगे। पहला इजलास 10:30 बजे से 1 बजे तक, जबकि दूसरा सेशन 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद किया जाएगा। इसके साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए।
आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, 9 PM बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। सुनंदा पुष्कर की अदा की गई आखिरी रस्मात। डॉक्टरों ने कहा सुनंदा की मौत अचानक और गैर फितरी। सैयदना बुरहानुद्दीन को मुंबई में किया गया सुपुर्द लहद। अकीदतमंदों के अज़दहाम की वजह से भगदड़, 22 अफराद की मौत। 370 की बरकरारी से जम्मू कश्मीर की तरक्की होती है तो बीजेपी को कोई एतराज नहीं। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह का बयान। अशोक खेमका फिर मुश्किल में। हरियाणा हुकूमत ने गुजरात को दिए गए 8 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मामले की सीबीआई जांच का दिया हुक्म। और तिजारत के लिए वाघा बॉर्डर खुला रहेगा 24 घंटे। हिंद पाक के बीच मुफाहिमत। और सबसे पहले बात करेंगे सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत की। जी हां, मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर थरूर की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। सुनंदा की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के पैनल का दावा है कि उनकी मौत अचानक और गैर फितरी तरीके से हुई थी। मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगेंगे। सुनंदा की मौत पुरस्कार बनी हुई है। उनके रिश्तेदारों ने सीबीआई जांच का भी मुतालबा किया है। जिंदगी गुजारने का दावा करने वाली थरूर और सुनंदा की खूबसूरत जोड़ी बड़े अलमनाक तरीके से अचानक टूट गई। सुनंदा पुरस्कार तरीके से मौत की गोद में चली गईं और अपने पीछे सवालात का एक सिलसिला छोड़ गईं। उनकी आखिरी रसूम लोधी रोड के शमशान घाट पर अदा कर दी गई। लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत अचानक और गैर फितरी थी, जो जुमा के रोज 3 बजे से 7 बजे के दरमियान हुई। उनके विसिरा को महफूज कर लिया गया है। मेडिकल पैनल का कहना है कि लाश पर जख्मों के कुछ निशान भी पाए गए हैं। कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए कुछ सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स रिसीव किए हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स का एनालिसिस अभी से ही शुरू हो गया है और 2-3 दिन के अंदर हम लोग इसका फाइनल ओपिनियन देंगे। हम लोग का पोस्टमार्टम करने का जो एंगल है, जो रीजन है, जो पर्पस है, वो ये मानिए कि ये एक सडन अननेचुरल डेथ का केस है। उसको हम लोग पूरी तरफ फोकस कर रहे हैं। वी हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट ऑल्सो for concluding our opinion. So please give me 2 days time. I assure all of you it transparent, it without any doubt of doubt. सुनंदा की अचानक मौत ने शशि थरूर को अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया। उन्हें सीने में तकलीफ, बेचैनी, दौरान खून में इजाफा और सदमे के सबब एम्स में दाखिल कराना पड़ा था। सुनंदा काफी अरसे से पेट की टीबी के मर्ज में मुब्तला थीं। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनके डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी में जान जाने का खतरा नहीं था। सुनंदा की मौत के सिलसिले में एसडीएम सतह की जांच शुरू की जा चुकी है। होटल के स्टाफ से पूछताछ की गई है। जिस फ्लोर के लग्जरी रूम में वो ठहरी हुई थी, वहां नस्ब सीसीटीवी के फुटेज की छानबीन की जा रही है। शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक होने से शुरू हुई कहानी सुनंदा की पुरस्कार मौत पर जाकर खत्म होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस कहानी में सुनंदा की खुदकुशी का जाविया भी तलाश किया जा रहा है। किसी ने थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक करके पाकिस्तान की कॉलम निगार मेहर तारड़ को मोहब्बत भरे पैगाम भेजे थे।
इधर सुनंदा ने मेहर तारड़ पर अपने शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम लगाते हुए ट्वीट जंग छेड़ दी थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली के बारे में शशि थरूर और सुनंदा की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया था। सुनंदा की मौत की असल वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार है। डैशिंग शशि थरूर और खूबसूरत सुनंदा की जोड़ी इस अलमनाक तरीके से टूटेगी, इसका अफसोस लोगों को अरसा तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत पर वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मरकजी वजीर शशि थरूर के नाम अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा है कि वो गम की इस घड़ी में उनके साथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की है कि भगवान उन्हें इस बड़े सदमे को बर्दाश्त करने की भी कुव्वत दे। उधर बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर थरूर की मौत की सीबीआई जांच का मुतालबा कर डाला है। दिल्ली में ईटीवी से खास बातचीत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि जांच सीबीआई की निगरानी में होनी चाहिए और जांच मुकम्मल होने तक मरकजी वजीर शशि थरूर को ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट में जो पोस्टमार्टम हुई है उस पोस्टमार्टम में ये साफ कहा गया है कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है कि ये अननेचुरल और फोर्स्ड मृत्यु है और उसके शरीर में, सुनंदा के शरीर में ऐसे घाव थे जिसको आज उसकी विवरण हम नहीं दे सकते। तो इसके माने लगभग संकेत है कि ये हत्या हुई है और एक मंत्री की पत्नी का हत्या हो 5 स्टार होटल में दिल्ली में और चाणक्यपुरी के इलाका में और किसी को ना पता हो हत्या के पूर्व या हत्या के तुरंत बाद, तो मैं समझता हूं कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है कि जांच तो करनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करनी चाहिए और पूर्ण रूप से होनी चाहिए और जब तक ये जांच चलेगी थरूर को मंत्री नहीं रहना चाहिए। किस तरह की जांच आप सोचते हैं? सीबीआई का होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर करके वो अपना जो नॉर्मल काम है करें, परंतु स्टेटस रिपोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। से भरपूर एक बेहद खूबसूरत औरत की इस तरह से मौत पर पूरी दुनिया हैरान है। रुक करेंगे दूसरी खबरों का। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन को सुपुर्द लहद कर दिया गया। सैयदना के आखिरी दीदार के लिए लाखों अकीदतमंद मुंबई में जमा हो गए। शहर की सड़कें तंग दामनी का शिकवा कर रही थी। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत की वजह से आज सुबह भगदड़ भी मच गई, जिसकी वजह से 22 अफराद की मौत हो गई और कई जख्मी हुए। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन को मुंबई के भिंडी बाजार में वाक़े रोज़े अथर में सुपुर्द लहद कर दिया गया। सैयदना के आखिरी दीदार के लिए मुंबई में लाखों की तादाद में अकीदतमंद जमा हो गए थे। सैयदना बुरहानुद्दीन का जुमे को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। वो 102 बरस के थे। सैयदना का जुलूस जनाजा सुबह 10 बजे सैफी महल से बरामद हुआ और मुंबई के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ भिंडी बाजार पहुंचा। सैयदना बुरहानुद्दीन के फर्जंद सैयदना मुफज्जलुद्दीन ने सैयदना की नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदना का जसद खाकी तिरंगे में लिपटा हुआ था। बोहरा तबके के लोग अपने रूहानी पेशवा की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। लाखों की तादाद में अकीदतमंदों के जमा होने की वजह से मलाबार हिल्स इलाके में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद की जाने गई। पुलिस का कहना है कि दम घुटने और भगदड़ की वजह से हलाकतें पेश आई हैं। एकदम बीएस सिस्टम नहीं था उधर, तो गेट बंद हो गया। तो गेट बंद होने से कुछ लोग जो है गिर गए, लेकिन ज्यादातर जो है डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि ज्यादातर जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है, वो सफोकेशन हुआ है। उधर बोहरा तबके ने पुलिस और हुकूमत पर जुलूस जनाजा के लिए मुनासिब इंतजाम न करने का इल्जाम लगाया है। I am not much aware about that, but the only thing I would like to say that there was lot of people pouring in, and there was not much of the attention given from the side of government and the police, who should have been here and who should have managed the things. It is my personal opinion. सैयदना बुरहानुद्दीन गुजरात के शहर सूरत में पैदा हुए थे। वो सैयदना ताहिर सैफुद्दीन के बड़े फर्जंद थे। 1965 में वो अपने वालिद के जानशीन बने। सैयदना बुरहानुद्दीन बोहरा फिरके के 52वें रूहानी पेशवा थे।
मिस्र की हुकूमत ने उन्हें वहां के आला तरीन सिविलियन अवार्ड बिलादतुन नील और उर्दून की हुकूमत ने सितारे उर्दून के एजाज से सरफराज किया था। सैयदना की समाजी और तालीमी खिदमात के पेश नजर काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर आइन की दफा 370 से जम्मू कश्मीर की तरक्की होती है तो उसके बरकरार रहने पर उनकी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को अहम कौमी धारे से अलग रखने की साजिश के तहत अगर इस दफा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। पर तो हमारा स्टैंड जो पहले था वह आज है, और यदि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर का विकास होता है तो इस धारा 370 को कायम रखने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल कि जम्मू कश्मीर भारत की मेन स्ट्रीम में, इस देश की मुख्य धारा में किसी भी सूरत में शामिल न होने पाए। यदि यह एक नापाक साजिश है तो भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। आओ करें निर्मल भारत
रूहानी पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के सानह इर्तिहाल पर ताज़ियत पेश करते हैं। फेरोज भाई, सेफ ग्लास, मौजम जाय मार्केट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणदीप सिंह सरजेवाला को कांग्रेस की इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान की हैसियत से मुंतखब किया गया है। कांग्रेस इंतखाबी राब्ता कमेटी राहुल गांधी की क़यादत में बनाई गई है। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणदीप सिंह सरजेवाला की शमूलियत के बाद कमेटी के अब 11 अरकान हो गए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सचिन पायलट ने कहा है कि एआईसीसी के इजलास में राहुल गांधी की तकरीर से पार्टी कारकुनों में एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया है। ईटीवी से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राहुल ने आज एआईसीसी अरकान और पार्टी कारकुनों से भी तबादला ख्याल किया। था उसमें जिस प्रकार से विशेष रूप से राहुल गांधी जी का जो उद्बोधन था, जितने भी कार्यकर्ता देश भर के आए थे बहुत उत्साहित थे और बहुत ऊर्जा उनके अंदर आई है। और आज भी उन्होंने क्रमवार तरीके से अलग अलग राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं एआईसीसी के, उन सबको बुलाया और उनसे बड़ा खुलकर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बातें करी और आने वाले जो चुनाव हैं और तमाम जो पॉलिटिकल चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए आज उन्होंने जो जान फूकी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, उसका बहुत लाभ हमको मिलेगा। राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि सब लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मूलतः हम सब लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस हमारे कण कण में बस रही है और कांग्रेस की विजय कराना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो सब लोग किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी जिले के हों, हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और एक मस्त होकर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और यही संदेश लोगों ने भी राहुल जी को दिया कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे 2014 का। और ये लोकसभा का चुनाव हमारे लिए ऐसी चुनौती है जिसको हम लोग मजबूती से इसका सामना करेंगे और विजयश्री हमारी होगी, ऐसा हमें लगता है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान को सीबीआई अदालत ने झटका दे दिया है। अदालत ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में दाखिल चार्जशीट से उनका नाम हटाने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने अशोक चौहान का नाम चार्जशीट से हटाने की खुसूसी अदालत से अपील की थी। इससे पहले रियासती गवर्नर ने अशोक चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सीबीआई को इजाजत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने खुसूसी अदालत से इस सिलसिले में रुजू किया था। चार्जशीट से नाम नहीं हटाने के सिलसिले में सीबीआई अदालत के जज एसजी देखे तफसीली हुक्म बाद में जारी करेंगे। हरियाणा की हुकूमत ने आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका के जरिए गुजरात की एक फर्म को 8 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के मामले की सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया है। बताया जाता है कि 2009 में जब अशोक खेमका हरियाणा के वेयरहाउस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उस वक्त गुजरात की कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। खेमका ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। 2 महीने पहले अशोक खेमका ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को एक तफसीली खत भी रवाना किया था और उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसने सही कार्रवाई की, इसलिए उसको हाउंडिंग किया जा रहा है। लगता है कि ईमानदार अफसरों की व्यवस्था ये हमको लगता है प्रथम दृष्टव्या कि उसको हाउंड किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसने सही काम किया, इसीलिए। आसाम के कोकराझार जिले में 6 हिंदी बोलने वालों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। एनडीएफबी के मिलिटेंटों ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। बताया जाता है कि मिलिटेंटों ने एक बस को रोककर बिहार के बाशिंदों को बस के नीचे उतारकर उन्हें गोली मार दी। गौरतलब है कि 1 रोज पहले ही मिलिटेंटों की मुमकिन कार्रवाई के ताल्लुक से अलर्ट भी जारी किया गया था। गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड़ वासू में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम के ज़ेरे एहतमाम प्रोग्राम में मजहबी हम आहंगी की मिसाल पेश की गई।
कश्मीरियत और कश्मीर के कल्चर के तहफ्फुज के लिए एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वासु के एनसीसी कैडेट्स ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। ऑल पार्टी माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन विनोद पंडिता ने कहा कि कश्मीरियत के फरोग और कल्चर इदारों को मजबूत बनाते हुए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की हैसियत को खत्म किया जा सकता है। मकामी लोगों की कसीर तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी। ये चिन्ह है वो खत्म हो जाए और कहूंगा कि आप अकेले नहीं हो, समग्र भारत के युवा आज के दिन मैं यहाँ आए हुए विनोद भाई और कश्मीरी पंडितों को इतना ही कहूंगा कि आप अकेले नहीं हो, समग्र भारत के युवा, समग्र भारत के राष्ट्रवादी जितने भी लोग हैं, राष्ट्रवाद का कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्रवाद का कोई मजहब नहीं होता, राष्ट्रवाद तो सिर्फ वतन परस्ती पे अपना सर कटाना जानता है, अपना खून देना जानता है। तो ये कहने का अर्थ है कि जो कश्मीर में जो शिविज्म का पूरा वास है और जो कश्मीर में जो ये धरोहर है जहाँ पे इनको बिल्कुल खत्म करने के लिए एक स्टेट लेवल की बात नहीं है, नेशनल लेवल की बात नहीं है, इंटरनेशनल ग्लोब में चाहते हैं कि कश्मीर के जो हिंदुओं के चिन्ह है वो खत्म हो जाए। और जहां तक हम धारा 370 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन कश्मीर के अंदर स्ट्रांग होंगे उतना धारा 370 जो सो धारा है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात है। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अल मारूफ नायब रसूल रहमतुल्लाह अलैह का 240वां उर्स शरीफ 27, 28 और 29 जनवरी दरगाह रहमताबाद, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में मुनक्किद हो। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है,
यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरियान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरियान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। रूहानी पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के सानहे इर्तिहाद